हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है और आज मैं आपको बताऊँगी कि नवरात्रि के 9 दिन के नियम क्या क्या है। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी है कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसमें नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए, नियम हर जगह लागू है। अगर हम समाज में रह रहे हैं, अगर समाज के नियमों को नहीं मानते हैं, उनके नियमों से बाहर जाके कार्य करते हैं, तो समाज फिर हमारा सम्मान नहीं करता। तो नियम ज़रूरी है। प्राकृतिक भी इसी तरीके से है। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए भी प्राकृतिक के नियमों का पालन करना होता है। और जब हम इन नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो हमें उसकी जो परिणाम होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं। नियम व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम अनियमित होकर कोई चीज़ खाते हैं तो देखिए फिर हमारा शरीर हमें कैसे जवाब देता है। अगर हम नियमित रूप से कोई कार्य करते हैं तो उसका लाभ अलग ही होता है। तो नियम बेहद ज़रूरी है। ये सोच गलत है कि नहीं, हमें इसमें नियम की आवश्यकता नहीं, ये सोच बेहद गलत है और मैं ऐसी किसी भी सोच को समर्थन नहीं देती। नियम विशेष है, बिना नियम के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के विशेष नियम क्या है। तो सर्वप्रथम आप कोशिश करें, वैसे भले आप 7-8 बजे तक उठते हो, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें नवरात्र में कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और चारों समय की पूजा, 4 पहर की पूजा उनके समय अनुसार करें। ठीक है, मतलब मुहूर्त शुरू होने पर और समाप्त होने के अंदर ही आप उस पूजा को कर लें, चारों पहर का। तो ये पहला नियम है, ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठने से आपके शरीर को भी बहुत सारे लाभ होते हैं। आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, आप एक मॉर्निंग पर्सन बन जाते हैं। और हमारे जो लोग नहीं जानते हैं चैनल पर, वो इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। वो जानते कैसे इसलिए क्योंकि रात के जो पेंडिंग जो कमेंट्स पड़े होते हैं वो मैं सुबह 4-4:30 बजे उनका रिप्लाई करती हूँ। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं दीदी आप इतने जल्दी उठ जाती हैं। तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं सुबह में नहीं उठती तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, मैं समझ ही नहीं पाती कैसे क्या करूँ। तो कोशिश करें कि वैसे नहीं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन आप सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठ जाएँ, 4:30 बजे उठ जाएँ। उठ के अपना जो भी पूजा पाठ है उसे समय पर निपटा लें। व्रत के नियमों में सबसे पहला ये है कि पूजा के पहले कुछ खाएं ना। कुछ लोग होते हैं ना, फल ले लेते हैं, दूध दही इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आपका शरीर सामर्थ्य नहीं देता, कोई बात है तो कोई बात नहीं है, आप चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन आप कोई चीज़ खाएं ना, इस बात का ध्यान रखें। फलहार वगैरह ना लें। वो पूजा एक पहर की पूजा करने के बाद ही लें। एक पहर की पूजा आप कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन कोशिश करें किसी कन्या के, कोई छोटी बाल रूपी कन्या हो, उसका दर्शन अवश्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप जान लीजिए कि आपको अपने व्रत का पूरा लाभ मिलता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है अगर आप व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हैं। आप एक कन्या देख लीजिए, आप प्रतिदिन उसका पूजा करने के बाद दर्शन करें। हो सके तो कुछ दक्षिणा दे दें, अगर हो सके तो उसे फल दे दें। फल नहीं है तो आप उसे कुछ पैसे दे दें, दक्षिणा रूपी 10 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये, इतना प्रतिदिन उसे ज़रूर दें। अगर आप रोज़ 10 रुपये उसे दे देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास 1 रुपये है तो आप वो भी दे दीजिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसके दर्शन जरूर करें, उनके पैर जरूर छुएं। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हर कन्या में माँ का वास होता है। तो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, अगर वो मिल जाती बहुत अच्छी बात है। तो आप उनके दर्शन जो है वो अवश्य करिए, उनको दक्षिणा दीजिए, हो सके तो भोजन करवा दीजिए। नहीं इतना होता है तो आप दर्शन तो ज़रूर ही कर लीजिए। तीसरा नियम जो है वो ये है कि तामसिक राजसिक भोजन का प्रयोग ना करें। जैसे घर में प्याज लहसुन हो सके तो वर्जित रखें। मांस मछली अगर बन रही है तो आपके घर में अगर कोई खाता है, वैसे तो लोग समझदार हैं, खुद नहीं करते, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें खाना पीना ज़रूरी रहता है। तो अगर कोई ऐसा है तो आप उनको बोल दीजिए कि भाई 9 दिन आप बाहर खा लीजिए। अगर आप नहीं अपने आप पर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप बाहर खाइए। कोशिश करके घर में तामसिक राजसिक भोजन का प्रयोग ना करें, ना बनने दें और ना ही बनाएं। विशेषकर से अगर आपके घर में चिकन बनता है या ऐसी कोई भी चीज़ बनती है तो आप नवरात्र के
के भोग बनाने के बर्तन बिल्कुल अलग कर लें। आपके पास अगर कोई नई कढ़ाई पड़ी हो, नहीं है तो आप 200-400 रुपये की ले आइए, उसमें आप 9 दिन अपना भोजन बनाइए। व्रत का जो व्रती है अपने लिए बनाए, उसी से माँ को भोग लगाए और उसे धुल के नवरात्रि के लिए ही अलग कर दें। अगर आपके यहाँ ये स्थिति है कि आपके यहाँ बर्तनों में चिकन बनता है, कुछ है, तो आप अपने भोजन बनाने का बर्तन बिल्कुल अलग कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आप इसको छोर कर्म कहते हैं, ये ना करें, जैसे कि बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना, आईब्रो बनवाना। महिलाएं भी अपने आईब्रो वगैरह बनवाती हैं, तो ये सब आप ना करें। मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे तो नाखून कटेंगे, ये ना करें। तेल की मालिश ना लें। हर व्रत के शुरू करने के पहले का एक संकल्प होता है। जैसे मैंने अपने व्रत, जब नवरात्रि के, मैं बहुत छोटी थी तब से व्रत कर रही हूँ, बचपन से ही मैंने 10 साल के लिए चप्पल नहीं पहनी, तो जब भी नवरात्रि का व्रत आता तो फिर मैं चप्पल नहीं पहनती थी। अब क्या किया है मैंने, अभी कुछ समय हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, 5-6 साल हुई हैं, तो 5-6 साल से मैंने जो है वो साबुन और तेल का त्याग कर दिया है। तो नवरात्रि भर ना मैं साबुन का प्रयोग करती हूँ, ना ही तेल का प्रयोग करती हूँ। फेस वॉश के लिए क्या करती हूँ, बेसन ले लेती हूँ और दही ले लेती हूँ, उसी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। कभी लगता है कि बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है तो उसी से जो है वो फेस को और बॉडी को साफ़ कर लेती हूँ। साबुन और तेल का प्रयोग मैं नहीं करती 9 दिन। 9 दिन के बाद भले ही करूँ, 9 दिन नहीं करती। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ना करें, चुगली ना करें, गुस्सा ना हो, किसी का उपहास ना बनाएं, किसी की निंदा ना करें, किसी को परेशान ना करें। कुछ लोग उतना जानबूझ के किसी को परेशान करते रहते हैं, कुछ नहीं है, खाली बैठे बैठे उसको परेशान ही कर रहे हैं, कुछ उसको ऐसा बोली दे रहे हैं कि उसको मानसिक कष्ट हो जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमने क्या कह दिया सामने वाले को, लेकिन कष्ट हो जाता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रहे, किसी पे गुस्सा ना हो। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो कोशिश करके कंट्रोल करें। आप संकल्प लें कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं होंगे, बात खत्म हो गई। तो बस ऐसे ही आप धीरे धीरे गाली गलौच ना करें। बहुत से लोगों को गाली देने की बड़ी गंदी आदत होती है, जब मन आता है गाली देते रहते। कुछ लोग होते हैं, मतलब वो सामान्य सी बात करेंगे ना, उसमें भी गाली दे देते हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके आसपास तो इनका ध्यान रखें, ऐसी हरकतें ना करें, किसी को परेशान ना करें, मानसिक रूप से कष्ट ना दें, मारपीट ना करें, गाली गलौच ना करें, उल्टा सीधा ना बोलें, चुगली ना करें, निंदा ना करें। इन सब टाइप के कामों को जो है वो आप विराम दे दें। माँ का ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा माँ का ध्यान करें, उनके भजन में, कीर्तन में, उनमें लीन रहें। आप दर्शन करें माँ के। आपका घर में मन नहीं लग रहा, बाहर जाके माँ के दर्शन कराइए, घर में ध्यान करिए आप, लेकिन दर्शन करें। उनका ध्यान जो है वो दिल में 24 घंटे रहता रहे। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो इसमें ज़रूर उठें। अपने पीने का पानी बिल्कुल अलग कर लें। जैसे कि घर में मान लीजिए 6-7 लोग हैं और 6-7 लोग व्रत नहीं है, व्रत एक ही बंदा है, तो आप अपने पीने का पानी और पानी पीने का बर्तन, दोनों चीज़ें अलग कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपका पानी झूठा मीठा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, खाना खा के आ गए, कुछ लोग देखिए, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खाने बैठते हैं, पानी लेके नहीं बैठते, तो ये आदत बहुत गंदी होती है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो वो बंदा क्या करता है, खाना खा के दौड़ के भाग के सबसे पहले पानी निकालता है। तो इस प्रकार से पानी झूठा मीठा हो जाता है, फिर ये पानी व्रत में नहीं पीना चाहिए। तो आप अपने पानी पीने का बर्तन जो है वो श्योर अलग कर लें। मिट्टी का एक घड़ा ले लें, छोटा सा, 20-25-50 रुपये का आ जाता है, और पानी पीने का गिलास चाहे तो मिट्टी का ही ले लें और उसे अलग कर लें। उससे क्या होगा कि लोग उसे छुएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और जब भी पिएंगे तो उनको याद आ जाएगा कि ये व्रत का पानी है, नहीं पीना है। तो आप अपने पानी पीने का बर्तन अलग कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके घर में चिकन बनता है तो आप अपने खाने के बर्तन भी अलग कर लीजिए, अपने बनाने का भी एक बर्तन अलग कर लीजिए। एक कढ़ाई में सब कुछ बन जाता है, निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार से अपने बर्तन अलग कर लीजिए। खाने पीने के बर्तन हो गए, ये सब अलग हो गए, यहाँ तक कि पहनने के कपड़े भी अलग कर लीजिए। हमारे चैनल पर बच्चे हैं तो बहुत खुल के नहीं कहूँगी, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, व्रत रहती हैं, मैं उनसे बात से विशेष कर से कहना चाहूँगी, देखिए हम लोग कितना भी ध्यान रखें शुद्धिकरण का, कितना भी ध्यान रखें, कितना विशेष ध्यान क्यों ना कर लें, छोटी मोटी चीज़ तो हो ही जाती है। तो कोशिश करें, जैसे अगर आपने देखा हो इंस्टा पे, मैं फ़ोटो शेयर करती हूँ नवरात्रि की, कि 9 दिन में कलर के हिसाब से तो कपड़े पहनती हूँ, रंग के हिसाब से मैं खुद कपड़े पहनती हूँ, लड्डू बाबू को भी रंग के हिसाब से कपड़े पहनाती हूँ। अंदर के भी जो कपड़े होते हैं वो 2 जोड़ी कपड़े मैं अलग निकाल देती हूँ। मतलब जैसे कभी मासिक धर्म आया, उस समय वो कपड़े पहने हूँ तो उन कपड़ों को नवरात्र में ना पहने। आप कितना अच्छा साफ़ कर लीजिए, कितना ध्यान कर लीजिए, कहीं ना कहीं मन में डर रहता है। तो आप अगर कोई आपने ऐसा रखा हुआ है अपना इनरवियर आने जाने के लिए, तो आप उसको निकाल लीजिए। मतलब आपको होश हो कि वो कभी गंदा ना हुआ हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको अलग कर लीजिए। कपड़ों को भी ऐसा पहनिए जो आपने
पता हो आपको कि हाँ ये कपड़े उस समय ख़राब नहीं हुए हैं, गंदे नहीं हुए, या आप चाहें तो 2 जोड़ी कपड़े पूजा पाठ के लिए अलग कर दीजिए, बस उन्हीं कपड़ों को पहन के पूजा पाठ करिए, फिर अपने वो कपड़े उतार के रख दीजिए और आप जो डेली यूज़ में कपड़े पहनते हैं वो पहले चाहे तो 2 नाइटी ले लीजिए, वो जो कॉटन की नहीं होती, बड़ी सी होती हैं, तो आस्तीन रहती है उसमें, आप वो ले लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहती है, धुल भी जल्दी जाती हैं। यहाँ तक कि आप अपने बिछाने के बिस्तर का भी ध्यान दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ध्यान रहे अपने बिस्तर को, बिछाने का बिस्तर भी अलग ही कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। साफ़ बेडशीट बिछाइए, कोशिश करके आप ज़मीन में बिछा लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है ज़मीन में सोइए, लेकिन साफ़ बेडशीट बिछाइए। कुछ नहीं है तो आप दूसरे तीसरे दिन उसको धो धो के भले एक आप ले लीजिए, धो के कॉटन की सुखा के बिछाइए, लेकिन अलग कर लीजिए। सात्विकता का पूरा ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करिए। अगर आप व्रत के नियमों का पालन करेंगे तो आपको फिर अपनी पूजा का लाभ में मिलेगा, नहीं तो आप भी सभी लोगों की तरह कह जाएंगे हम तो इतनी पूजा करते हैं तो उसका लाभ ही नहीं मिलता। तो लाभ तब मिलेगा जब हम नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़, अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखें। घर में होता है ना, जिठानी है, सास है, ननद है, तो खटपट चलती रहती है और ये खटपट के बिना मज़ा भी नहीं आता। लेकिन नवरात्रि भर ध्यान रखें ऐसी कोई आप गलती ना करें और जो कर रहा है उसे भी रोक दें, अपने ऊपर भी नियंत्रण रखें, ध्यान करें। बहुत ज़्यादा तीखा खाना ना खाएं। भोजन व्रत में होता है क्या है, लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं तो उसमें नमक थोड़ा तेज कर लेते हैं, हरी मिर्ची की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, काली मिर्ची की ज़्यादा मात्रा कर देते हैं और तीखा खाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मन अशांत हो जाता है, मन उत्तेजित हो जाता है, दिमाग में बहुत भाव आने लगते हैं, गुस्सा चढ़ने लगता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसीलिए अपने खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें, उसका भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ विशेष नियम नवरात्रि से जुड़े हुए थे जो मैंने आपको बताया। इसमें सब कुछ छोटी बड़ी बातें मैंने मेंशन करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलें। सभी वीडियो की जो है फ़ोटो और अपने से जुड़ी जो भी जानकारी है सब कुछ इंस्टा पे शेयर करती हूँ, आप वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।